नई मटर भी जम रही है। ऐसा लग रहा है कुछ दिन में जैसे पेड़ ही निकल जाएगा। राधे राधे दोस्तों, आप लोग का हमारे मिनी ब्लॉग में स्वागत है। ये मैं दिल्ली से वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैं 3 बजे लग जाती हूँ खाना पीना में दोस्तों। तो गाइस आज मैं यूट्यूब चैनल में नहीं आ पाऊँगी क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो आज हम नहीं आ पाएंगे, कल हम ज़रूर आएंगे टाइम से। एक पे नहीं आएंगे लेकिन दूसरे पे ज़रूर उम्मीद है कि आऊँगी। तो आज हम छील रहे हैं दोस्तों मटर। काफ़ी ख़राब हो गई है, मैंने पन्नी में इसको बांध के रख दिया। तो पन्नी में बांध के सब्जियों को नहीं रखना चाहिए क्योंकि ख़राब हो जाती हैं। देखो इतना छिलके के अंदर भी इनके जम गए हैं। और फ्रेंड लोग, आप लोग कैसे हो? क्या हो रहा है? अब तो धूप निकल रही है, अब तो ठंड धीरे धीरे कम हो रही है। आज तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। देखो मैं स्वेटर भी नहीं पहनी हूँ। तो बहुत देर तक मैं छत पे भी थी, फिर मन नहीं लग रहा था, फिर सोचे कि चलो नीचे चलते हैं, दोस्तों से भी बात कर लेंगे। क्या करें, मैं वीडियो मतलब आजकल मैं शूट इसलिए नहीं कर रही हूँ ना, क्योंकि फ्रेंड एक ही ड्रेस पहनते पहनते परेशान हो गई हूँ। एक ही ड्रेस पे कितना वीडियो बनाऊँ, मन भी उबिया जाता है। हस्बैंड जैसे बोली हूँ, बोले बनवा दूँगा, अब कब बनवाएंगे तो पता नहीं है। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें। तो दोस्तों हमारा नंबरशिप है, सुपर चार्ट है, आप लोग चाहें तो ज्वाइन करके भी मेरा मदद कर सकते हैं। आप लोग मदद करेंगे जब तो मैं अच्छा ड्रेस ले पाऊँगी, बाहर भी जाके मैं शूट कर पाऊँगी वीडियो को। तो फ्रेंड ड्रेस की वजह से मैं बाहर में कहीं जाती नहीं हूँ, शर्म आती है। पता नहीं हमारे फ्रेंड क्या सोचते होंगे कि सीमा एक ही ड्रेस हमेशा पहनती है। अच्छा नहीं लगता ना, खुद को भी शर्म आती है। लेकिन क्या करें, जिसके पास जो रहेगा वही तो पहनेगा। कुछ हमारे फ्रेंड आते हैं लाइफ में तो मतलब कहते हैं कि मैडम क्या आपके पास ड्रेस नहीं है क्या? अब क्या बताऊं उनको। नया साल तो आता है लेकिन इंसान वही रह जाते हैं। खाली साल बदलता है, वही सब कुछ है। वही मैं हूँ, वही पति है, वही पूरी दुनिया है। खाली दिनों तारीख बदलता है। तो दोस्तों 26 जनवरी के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आप लोग ढेर सारी खुशियाँ मनाएं। कि हमारा देश हमेशा खुशियों से भरा रहे, किसी की नज़र न लगे हमारे देश पे। तो दोस्तों मैं
मैं तो हमेशा दिल्ली में ही रहती हूँ। अपना ना कोई घर है और न ही कोई रिश्तेदार है, न ही कोई है। जो भी कुछ है मेरे पति हैं। रिश्तेदार है भी तो सोचते हैं बुलाऊंगा तो देना पड़ेगा, तो देने की वजह से वो लोग पूछते ही नहीं हैं। काफ़ी दिन हो गया, करीब 10-12 साल हो गए। जब तक मेरे पापा थे मैं आती थी जाती थी, तो मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम अब आना जाना बहुत कम कर दिए हैं। तो दोस्तों, हमने जब तक मैं समझदार हुई हूँ, मैंने आज तक अपनी मम्मी को नहीं देखा कि मेरी मम्मी कैसी दिखती है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 साल की या 4 साल की रही हो भाई, उतना ध्यान नहीं है। पर मेरे पापा कहते थे बहुत रोती थी मम्मी के लिए। कहते थे 1 मिनट के लिए भी अपने मम्मी से दूर नहीं होती थी, बहुत रोती थी। हमारी दोनों बहनें नहीं रोती थी, लेकिन मैं माझी हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। नहीं मेरी उतनी छोटी बहन रोई और नहीं मेरी बड़ी वाली दीदी कभी रोई। मैं अपने मम्मी से बहुत प्यार करती थी, बहुत क्या बहुत। भगवान मेरी मम्मी कहीं भी हो, उनकी आत्मा को शांति दे, जैसे भी होंगी। धरती पे जब बेटियां जब जन्म लेती हैं ना फ्रेंड गाइस, तो पराई हो जाती हैं। जब तक माँ बाप के पास हैं, मम्मी पापा के, नहीं तो पराई। जो दुख हो या सुख हो, जो माँ बाप समझ लेंगे ना, तो दोस्तों वो ससुराल वाले भी नहीं समझ सकते। क्योंकि जो मम्मी पापा होते हैं, छोटी से छोटी खुशियाँ जो होती है अपने बच्चों में बांट देते हैं। तो माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारी लड़की कल को दूसरे के घर में जाएगी, पता नहीं घर द्वार कैसा होगा कैसा नहीं होगा, पता नहीं उसको वहाँ पे सुख रहेगा कि नहीं रहेगा। चिंता तो ज़िंदगी भर माँ बाप को रहती है कि कहीं मेरी लड़की को दुख तो नहीं हो रहा है, कि कोई मुसीबत में तो नहीं है। लेकिन हर माँ बाप को फिक्र होती है। आज मेरे मम्मी पापा होते तो हमारी भी खूब फिक्र करते हैं। अभी मेरी शादी हो गई थी तब भी मैं अपने पापा से जिद करती थी, पापा मुझे 5 रुपए दो ना। तो मेरे पापा कहते थे अभी तक इसका बचपना नहीं गया। मैं जब भी जाती थी मेरे पापा ऐसे ऐसे मेरा पेट सहला देते थे, कहते थे अरे मेरा बेटा। बहुत प्यार करते थे। कहते हैं ना फ्रेंड, गरीबों की कोई ज़िंदगी नहीं होती है। ये दिल्ली में हमको 10-12 साल हो गया होगा रहते रहते। मैं काम भी करती थी, तो हमने काम छोड़ के हमने यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दिया। सब बोले कि यूट्यूब पर मेहनत करो, एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। हमें बहुत से लोगों ने बोला कि भाभी आप यूट्यूब पर खूब मेहनत करो, वीडियो बनाओ, वीडियो शूट करो, एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगी। तो फ्रेंड, तो हमने यूट्यूब पर वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों हम 2-3 साल से हम
यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। अभी हमारा बीच में अभी हमारा चैनल अभी बंद हो गया था, तो अभी खुला हुआ है। माता रानी की कृपा से हार नहीं मानी हूँ। काफ़ी मैं भी देखा तो समझ गई हूँ कि यूट्यूब के गाइडलाइन नहीं पार करना चाहिए। जो उनके नेम होते हैं उनके नेम के हमको वीडियो बनाना पड़ेगा। तो पहले हमें पता नहीं था, तो अब हम वीडियो बनाते हैं फ्रेंड, थोड़ा समझ के बनाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हम भी बाहर में वीडियो बनाना चाहते हैं फ्रेंड। मेरा पति उतना कमाता नहीं है कि मतलब पूरा कर सके, फिर भी बेचारा मेहनत करता है। युवा फुटवेयर में काम करते हैं, चप्पल जूता में काफ़ी मेहनत करते हैं। शाम को आते हैं तो कहते हैं कि बहुत शरीर में दर्द हो रहा है। तो यूट्यूब पर भी वो लाइव वीडियो मतलब हमारे साथ बैठ जाते हैं, दोस्तों से बोलते हैं, हाल चाल लेते हैं, दोस्तों से हाय हेलो करते हैं। तो गाइस आप लोगों से हम ये कहना चाहूँगी कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें फ्रेंड, क्योंकि हमारा चैनल बंद होने के भी बावजूद हमने कभी हार नहीं माना। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट करें। मेरा चैनल अब खुल चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियो शेयर करें, लाइक करें। हमारी लॉन्ग वीडियो है, लाइव में भी आती हूँ। वैसे भी कहा जाए तो फ्रेंड, लाइफ में हर किसी को खुश रहने का हक है। हमने तो कभी खुशियाँ देखी ही नहीं कि खुशियाँ होती क्या है। हमारी किस्मत में ना होली ना दिवाली, कोई त्योहार हम नहीं जानते कि त्योहार क्या होता है। वो पल अभी तक नहीं आया। हमें ये भी नहीं पता कि नए कपड़े क्या होते हैं। बहुत दिन हो गया मुझे, करीब 4-5 साल हो गए, अभी तक हमने कोई नए कपड़े नहीं खरीदे, नहीं अपने लिए नहीं अपने हस्बैंड के लिए। अभी हम वही कपड़े मतलब पहन रहे हैं, जब हम काम करते थे तो खरीदते थे। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर हमारी किस्मत बदलेगी फ्रेंड। तो गाइस लोग आप लोग सपोर्ट करें। तो दोस्तों आप लोग चाहें तो सपोर्ट करके किसी को भी चांद पे बैठा सकते हैं, क्योंकि जो पब्लिक होती है ना, पब्लिक बहुत अच्छी होती है, जिसको चाहे उसको सपोर्ट कर सकती है। हमारे इतने अच्छे अच्छे देवर बन गए। मेरा तो कोई देवर ही नहीं है। हमारे यूट्यूब पर बहुत देवर बन गए हैं, कुछ भाई बन गए। मेरे भाई नहीं है, भाई बन गए। नाम तो हो गया कि चलो मेरे भाई हैं। कभी कभार आते हैं हमारे चैनल पे, हाय हेलो बोलते भी हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी में दुखों के पहाड़ गिर गया फ्रेंड। खुशियाँ क्या होती हैं कभी हमने देखा ही नहीं। कुछ हमारे फ्रेंड आते हैं, कहते हैं कि मैडम जी पैर दिखाओ, आपका पायल दिखाओ। जब पायले नहीं रहेगा तो कहाँ से दिखाऊंगी। मुझे पता ही नहीं कि पायल क्या होता है। बाज़ार से ले आई थे 150 रुपये का, और पानी से ख़राब हो गया। सोना चांदी क्या होता है तो पता नहीं है, हमने कभी पहने ही नहीं।
लेकिन इतना ज़रूर सोचा है कि आप लोग हमारी मदद करेंगे ना, तो मुझे पायल का शौक़ है, मैं पायल ज़रूर लेके आऊँगी, वो भी एकदम बजने वाला। एक अपने गले में मंगलसूत्र बनवाऊँगी, सबको देखती हूँ ना पहनते हुए तो काफ़ी अच्छा लगता है कि काश मेरे पास भी होता तो मैं भी पहनती। मुझे पहनने का बहुत शौक़ है। ये तो हमने वैसे 10 रुपए का खरीद लिया था, मोती का माला। बहुत मेहनत कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि रिच कैसा लाया जाए। बहुत मेहनत कर रही हूँ, कम नहीं कर रही हूँ, बहुत कर रही हूँ। कभी कभार हम मतलब देखते रहते हैं, ऐसे हर किसी का वीडियो देखते हैं, मीडिया वाले किसी को भी फेमस कर देते हैं। जिसकी थोड़ी सी आंखें अच्छी है, जिसका थोड़ा सा मुंह अच्छा है, मीडिया वाले उसको बहुत जल्दी फेमस कर देते हैं। हमारी शक्ल अच्छी नहीं है तो हमको इसलिए कोई लाइक नहीं करता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। राजा जानी ये जवानी ये न छोड़ दे, बलम जी छोड़ दे। राजा जानी ये जवानी ये न छोड़ दे, बलम जी छोड़ दे। अच्छा फ्रेंड, ये नई मटर हो गई, ठीक है। तो इसमें देखो सारे के सारे जम रही हैं। खाली मैंने 2 दिन खाली पन्नी में बांध के रख दिया और ध्यान नहीं था। आज हमने इसको देखा, मैंने कहा मटर लाई थी, सब्जी तो हमने बनाया ही नहीं है, और देखो ख़राब हो गई है। ज़्यादा महंगा नहीं लाई थी, देखा तो 40 रुपये किलो है, और बढ़िया वाली है 60 रुपये किलो। तो ये थोड़ा थोड़ा मतलब ये छिलका ना ख़राब हो रहा था, इसकी वजह से सस्ता दे दिया, लेकिन अंदर का मटेरियल अच्छा है। तो दोस्तों कहते हैं कितना बढ़िया निकला, हरे हरे मस्त लग रहे हैं ना। अब हम गोभी काटेंगे। आई लव यू। थोड़ा कॉमेडी मार लेती हूँ। आज हम बनाएंगे फ्रेंड ये गोभी की सब्जी। हस्बैंड जी ऑर्डर मार के गए हैं कि गोभी की सब्जी मतलब बना लेना, तो हमने बोला जो हुक्म मेरे आका, आज मैं आपके लिए सब्जी बनाती हूँ गोभी की। तो हम पहले गोभी को ऐसे मतलब फूल ऐसे मतलब काट लेते हैं, फिर इसको छील लेते हैं।
क्योंकि हम गोभी जब छील के बनाएंगे ना फ्रेंड, तो ये बहुत अच्छा बनता है। और बनाने के बाद में गोभी जो है ना गल भी जाती है। तो हम इसको ऐसे करके काट लेंगे। ये देखिए, देखिए कितना बढ़िया कटा। और फ्रेंड, खाना पीना तो आप लोग का हो गया होगा। आज वैसे आप लोगों से क्या बताएं, हमने आज खाना नहीं बनाया है, क्योंकि आप लोग को तो पता है मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। थोड़ा मेरी बीपी हमेशा ना लो रहती है। तो जिसको जिसको फ्रेंड आलू गोभी मटर की सब्ज़ी पसंद हो, कमेंट करके बताइएगा। ये हम अभी नहीं बनाएंगे, ये हम बनाएंगे अभी 5-6 बजे बनाएंगे। क्योंकि इसलिए लेट से बनाती हूँ, क्योंकि हमारे हस्बैंड आते हैं, थोड़ा लेट से आते हैं, 9-10 पे आते हैं, बहुत दूर है। गाड़ी तो है नहीं, साइकिल से आता है बेचारा। कभी कभार साइकिल भी ख़राब हो जाती है। कभी हमारे पास भी गाड़ी हो जाएगी तो हम दोनों घूमेंगे टहरेंगे। सपने बहुत देखे हैं कि अपनी शौक़ तो नहीं यही पूरा करूँ या ना करूँ, लेकिन अपने हस्बैंड की शौक़ ज़रूर पूरी करूँगी। उनको गाड़ी की शौक़ है ना, ज़रूर हम मेहनत करके एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ड्यूटी में आने में जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। कभी कभार तो लेट हो जाता है, तो 1 घंटा कट जाता है। खूब मेहनत करेंगे, जी जान से खूब मेहनत करेंगे। अपने यूट्यूब पर खूब वीडियो बनाएंगे। कभी प्यार से बुलाओ एक बार, भतार को भी भूल जाओगे। ऐसे ही काम करते रहते हैं, ऐसे ही गुनगुनाते रहते हैं, क्या करें। घर में फ्रेंड मन नहीं लगता है। जब तक मेरे पति देव नहीं आ जाते हैं ना, जब तक जी पता नहीं कैसा होता रहता है। और जब आ जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे पति मेरी जान है। वो आ जाते हैं ना तो मन को बहुत राहत होती है, दिल को सुकून होता है। दिल में प्यार तेरा टोकेगी तेरी, झूठ बोले जो उसी काट खाएगी जो। दिल में प्यार
जितना मोहब्बत मैं अपने पति से करती हूँ ना, उतना मैं अपने आप से भी नहीं करती हूँ। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत क्या बहुत करती हूँ। बस भगवान मेरे पति की लंबी उम्र दें, मेरी भी उम्र लग जाए उनको। इतना उनको मैं चाहती हूँ ना कि आप लोगों से मैं बता नहीं सकती हूँ। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को मनाते भी हैं। वो भी गुस्से वाला, मैं भी गुस्से वाली। रब ने बना दी हमारी जोड़ी। छोटी छोटी बातों पे न मुंह न फुलाया कर। बेशक वो मुझे कुछ न दे, पर सामने रहे बस। इतना तो काफी होगा। बहुत ताकत लग रहा है। हस्बैंड जी होते ना तो भाई जल्दी जल्दी काट देते हैं। मेरे को सब्जी काटना बहुत कम आता है। मेरे पापा कभी मेरे से सब्जी उब्जी नहीं कटवाते थे। मैं अपने पापा की बहुत लाडली थी। मेरे पापा खुद ही सब्जी उब्जी काट देते थे। जब ससुराल में गई, ससुराल में भी कोई नहीं था। नहीं लड़के का घर था, नहीं द्वार था। बस ऐसे ही रिश्तेदारों में ही शादी हुई थी। तो रिश्तेदार बोले कि कब तक मैं रखूँगा, अपना बाहर ले जाओ, अपना कमाओ खाओ, अपनी पत्नी को साथ रखो। कच्चा खाने से पेट में तो दर्द होगा, लेकिन दिल है कि मानता नहीं।
दोनों चीज़ तो तैयार हो गया। आलू काट लिया, मटर छील लिया। इतना है, इसको अब परसों बनाऊंगी। खराब हो रही है, दुकान वाले बड़े ना गोभी का डंठा जो है ना बड़ा मीठा लगता है। अभी मेरे हस्बैंड होते ना तो मुझे खाने नहीं देते, क्योंकि मुझे पेट में ना दर्द होना शुरू हो जाता है। कहते हैं कच्चा गोभी मत खा, लेकिन वो नहीं रहते तो खा लेती हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुमको बनाया हो मेरे लिए, कि जैसे तुमको बनाया हो मेरे लिए, कि जैसे तुमको बनाया हो मेरे लिए, ऐसा गाने में है। हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, हेलो मेरे भाइयों और बहनों। अपने मम्मी और पापा से हमेशा प्यार करना, क्योंकि कभी कभार फ्रेंड ऐसा हो जाता है ना कि जैसे चलो एक मानो, जैसे मेरा बेटा बड़ा हो और मैंने अपने बेटे का ब्याह कर दिया, बहू आ गई। अब बहू ने कह दिया कि अपनी माँ को कमा के मत देना, बुढ़िया को एक साइड में बैठा दो, उनसे सिर्फ खाने से मतलब है, पीने से मतलब है। तो बेटा जो है ना वो बहू की ही बात मानता है। तो दोस्तों आप लोग ये बात ये चीज़ मत भूलना कि मुझे माँ ने भी जन्म दिया है, उस माँ के पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तो उस माँ को कभी गाली मत देना। हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखना, सुख में हो या दुख में हो। और अपनी पत्नी से भी कहें कि वो एक माँ बाप छोड़ के आई है तो दूसरा माँ बाप ससुराल में मिलता है। तो ये बात उसको ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपने मम्मी पापा जब छोड़ के मैं ससुराल में आई हूँ तो मैं अपने पति को मम्मी पापा से, अपने पति से क्यों दूर करूँ। अगर हम इतना से खा रहे हैं तो इतना से आपका फर्ज बनता है कि सास के हाथ में आपको देना चाहिए कि हाँ लो मम्मी आप भी खा लो, आपका बेटा कमा के लाया है। तो ये बात लोग कैसे भूल जाते हैं कि माँ बैठी रहती है बाहर में और पति कुछ भी, बेटा ही है उनका, बेटा कुछ भी लाए चुरा के ले जाके अपने पत्नी के हाथ में दे दे, कितनों भी पत्नी के हाथ में दे दे। अगर वो बहू अगर अच्छी होगी तो ज़रूर अपने सास के हाथ में ले जाके ज़रूर देगी कि मम्मी ला तुम खा ला। तो सास भी उनके लिए दुआ मांगती है कि भगवान मेरा घर परिवार ऐसे ही भरा रहे, ऐसे ही बना रहे। तो गाइस लोग आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे, कभी भी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना, कभी भी मत दुखाना। बहुत किस्मत से माँ बाप मिलते हैं। आज मुझे ही देख लो,
ना मेरे मम्मी हैं ना मेरे पापा हैं। अगर मैं कभी रोती भी हूँ ना तो याद बहुत आता है कि आज होते तो मेरे आंसू भी पोंछ देते हैं कि बेटा मत रो, अभी मैं हूँ। अब तो कोई मुझे चुप कराने वाला भी नहीं है। लेकिन इतना है फ्रेंड, चाहे मैं कैसे भी हूँ, लेकिन मैं दूसरों की ज़रूर मैं बड़ों के अदब करती हूँ। चाहे मेरा कोई रिश्तेदार हो या ना हो, झुक कर उनके पैर छू लेती हूँ। क्योंकि बुजुर्गों को, बड़े लोग को आशीर्वाद सर पे हो तो अच्छा लगता है। जब कोई मुझे आशीर्वाद देता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी ने दिया है। बहुत अच्छा लगता है। अगर हम उनका दिल दुखाएंगे तो कल को मेरी भी औलाद होंगी ना, वैसे ही मेरी भी साथ वैसे ही करेंगे। जैसे मैं अपने सास के साथ करूँगी वैसे ही मेरी औलाद मेरे साथ करेगी। तो हम चाहते हैं कि बहू को बहू ना समझें, अपनी बेटी समझें। बहू को कभी किसी भी चीज़ के लिए ये ना करें कि आप क्या पहन रहे हो, क्या खा रही हो। बहू को भी पूरा हक दें। तो सास का भी फर्ज बनता है कि जैसे अपनी बेटी को प्यार करो वैसे आप अपनी बहू को भी प्यार करो। यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी। बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं है। वैसे देखा जाए तो बहू भी अपनी बेटी है, लेकिन यहाँ तक कि बहुत से सासों को देखा है बहुओं को बहुत देख के जलती हैं, क्या क्या बोल देती हैं। लेकिन बहुएं बहुत हजार भी मतलब तकलीफ़ सह के अपने घर में ज़रूर रहती हैं, घर छोड़ के कभी जाती नहीं हैं कि चलो कोई बात नहीं है। जब तक बोलत नहीं है कम से कम बाहर में आहट तो है कि हाँ मेरी सास है। अक्कल को नहीं रहेंगी तो सुना सुना लगेगा कि आज कोई बोलने वाला नहीं है। हमने भी बहुत बहुत सबकी सेवा करी है, कम नहीं करा, बहुत सेवा सबका करा है। मैं खुद भूखा सो जाऊंगी लेकिन मैं दूसरों को सोने नहीं दूंगी। मैं अपने आगे का थाली दे दूंगी उसको खाने के लिए। मैं बेशक पानी पी कर सो जाऊं। बस यही गैस लोग आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग प्यार करें अपने माँ बाप से, उनका सेवा करें, उनका संतान करें। दुख में हो सुख में हो उनकी हर फरमाइश से पूरा करें। एक दिन नहीं रहेंगे तो सोचने की बात हो जाएगी कि काश मैं अपने माँ बाप की ख्वाहिश पूरी कर देता। क्योंकि पूरी ज़िंदगी माँ यार बाप की पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को पालने में ही पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। अब वही बच्चे जब बड़े हो के बोल दें कि तुमने किया क्या है, यही बात बोलेंगे ना कि आपने मेरे लिए किया क्या है। और जो वही बच्चे उनके हो जाते हैं तो कहते हैं मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वही सवाल बाप बाप पूछता है, क्यों क्यों बेटा। अब पता चल रहा है अपने बच्चे जब पालना पड़ रहा है तो कभी सोच के देखना कि हमने भी ऐसे दुख तक हजारों दुख से तकलीफ़ों से बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, तुमको इस लायक बनाया है। कि अपने पैरों पर तुम खड़े हो सको। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं। हम तो हमेशा आते ही रहेंगे फ्रेंड। क्या करें फ्रेंड, बस दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें मेरा। तो दोस्तों सपोर्ट करने में और लाइक करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है। एक बार फिर मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि आप लोग अगर खुशी से अगर सुपर चाट देना चाहें तो दे सकते हैं,
मेंबरशिप अगर ज्वाइन करना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड। बस यही आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग जितनी हमारी मदद करेंगे उतना माता रानी आप लोग को भी और बरकत होगी। आप दूसरों के भला करोगे तो कभी आपका भी कोई भला करेगा। तो यही कहते हैं ना फ्रेंड, 4 पैसा इंसान के पास हो जाता है तो इंसान वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। आज हम लोग के पास नहीं है तो हम लोग को पता ही नहीं है कि सपने क्या होते हैं। खाली हम सपने देख सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते। नहीं, आज हम लोग के पास इतना पैसे होता तो मैं अपने पापा के नहीं बचा लेती हैं। बड़े बड़े लोग पैसे लगा लगा के कुछ भी हो जाता है तो इंसान अपने फैमिली को बचा लेता है, लेकिन मुझ जैसे गरीब है, अगर अभी अपनी फैमिली को भी कुछ हो जाए तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो समझ लो कोई इंसान दम तोड़ देता है। आज हमारे पास पैसा होता तो आज मैं अपने पापा की जान बचा सकती थी, क्योंकि हमारे पापा के दिल में छेद था। अब भाई वही अगर किसी और को होता तो पैसे लगा के उनकी नई ज़िंदगी मिल जाती। तो वही बात है ना फ्रेंड, गरीबों की कोई मोल नहीं है। पैसा तो सिर्फ बोलता है, लेकिन हमारे पास तो अगर पैसा हो भी जाएगा ना, दूसरों की ही मदद करूँगी। जैसा भी मेरे पास होगा, या थोड़ा हो या ज़्यादा हो, दूसरों की ज़रूर मैं मदद करूँगी। मैं यही हमने सोचा है। कुछ नहीं तो फ्रेंड कम से कम 2-4 बच्चों को तो खाना खिला सकती हूँ। बहुत से गरीब बच्चे घूमते रहते हैं, कभी 10 रुपया मांगते हैं, कभी 5 रुपया मांगते हैं। कम से कम पैसा देने से अच्छा है कि उनको पेट भर के खाना खिला दो। भगवान भी दुआएं देता है कि चलो इंसान के अंदर इंसानियत तो है। हमने यही सोचा है कि ज़रूर एक दिन हम कामयाब होंगे। ठीक है गाइस, जय माता दी, बाय बाय दोस्तों। आप लोग को हमारी बातें अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और हमारी वीडियो आगे तक पहुंचाइए फ्रेंड, ताकि और भी फ्रेंड आएंगे तो हमें लाइक फॉलो देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, जो नए होंगे, जो भी हमारे चैनल पे आएंगे नए फ्रेंड, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करिएगा फ्रेंड। बाय फ्रेंड।